अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। कैप्रिकॉर्न ज़ोडिएक साइन यानी बुर्जदी से ताल्लुक़ रखने वाले ख़वातीनो हज़रात के लिए कौन कौन से प्लैनेट्स मौजूदा वक्त में फ़ायदेमंद सूरत हाल को जन्म देने वाले हैं। आपके ज़ायचे के किन सेक्टर्स में मुस्बत और पॉजिटिव प्लैनेट्स की आमदोरफ्त शुरू होने वाली है। मरीख, ज़ोल और नेपच्यून आपके लिए कैसी फ़ायदेमंद सूरत हाल पैदा करने का बायस बन सकते हैं। आपको अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में कैसे फ़ायदे मिलने वाले हैं और किन शोबाए ज़िंदगी में आपके लिए तरक्की करने और बेनिफिट समेटने का वक्त शुरू हुआ चाहता है। आपकी धन दौलत और रुपए पैसे के मामलात में आपको कैसी खुशियां मिल सकती हैं। आपकी किस्मत आपका कैसे साथ दे सकती है। अगर आपका ज़ोडिएक साइन कैप्रिकॉर्न है तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल फैज़ आलम टीवी सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। मुअज़्ज़ज़ कैप्रिकॉर्न ख़वातीनो हज़रात, आपके ज़ायचे के पहले घर यानी आपके अपने बुर्ज में इस वक्त प्लैनेट्स में से कोई भी प्लैनेट मौजूद नहीं है, जिसके मानी ये है कि आपकी जाती जिंदगी, आपकी रोजमर्रा लाइफ और आपके पर्सनल मामलात में किसी बड़ी तब्दीली की तवक्को नहीं की जा सकती। अलबत्ता आप रुपए पैसे यानी माली एतबार से एक बेहतर सूरत हाल में दाखिल हो सकते हैं। आपके ज़ायचे के दूसरे घर में प्लूटो 4 मई तक डायरेक्ट चाल में हरकत पजीर रहेगा, जो जाहिर करता है कि आपके लिए रुपया पैसा कमाने के लिए एक तख्लीकी सरगर्मी अमल में आ रही है। प्लूटो के असरात इनकलाबी होते हैं और प्लूटो आपको 4 मई से पहले गौर फिक्र करके और सोच विचार के जरिए इनकम के नए रास्तों की दरियाफ्त करने में मदद दे सकता है। प्लूटो 4 मई तक बुर्जदल में डायरेक्ट चाल में आगे बढ़ेगा, जिससे पैसे के मामले में मुस्बत तब्दीलियां और उखाड़ पिछाड़ देखने में आ सकती है। अलबत्ता 4 मई को प्लूटो की रुज्जत के वक्त का आगाज होगा। प्लूटो की 4 मई से रुज्जत आइंदा तकरीबन 5 माह जारी रहेगी, जिससे 4 मई के बाद का वक्त आपकी धन दौलत और माली मामलात में आपके लिए खासा चैलेंजिंग हो सकता है। प्लूटो हालत रुज्जत में आपके माली निजाम को खराब कर सकता है। पैसे की ट्रांजैक्शंस और इनकम को बढ़ाने के लिए आपको बड़ा संभल कर मुहतात अंदाज में आगे बढ़ना होगा। प्लूटो के इफेक्ट्स बास कमजोर दिल दिमाग रखने वाले जद्दी अफराद को गैर कानूनी और गैर रिवायती तरीकों को अपनाने की तरफ भी माइल कर सकते हैं। प्लूटो की रुज्जत से 4 मई के बाद के दिनों में आपको जल्दबाजी भी बड़ा नुकसान दे सकती है। कोशिश करें 4 मई के बाद दौलत के मामलात में हर चैलेंज को कबूल करें और मनफी तरीकों को अपनाने से गुरेज करें, वरना आपकी इनकम और माली मामलात का पूरा सेक्टर तबाह होने का खदशा रहेगा। आपके ज़ायचे के दूसरे घर में प्लूटो गैर कानूनी तरीकों और गैर अखलाकी तरीकों से पैसा बनाने के रुझानात देगा। इसके अलावा लेन देन और माली ट्रांजैक्शंस में भी आपके लिए मसाइल पैदा होने का अंदेशा रहेगा। गोया प्लूटो की रुजत आपके माली निजाम को मुकम्मल तौर पर एक्सपोज कर सकती है। चीजों का खुफिया या पोशीदा रहना मुश्किल होगा और आपके लिए थोड़ी एम्बेरसमेंट वाली सिचुएशन पैदा हो सकती है। आपके ज़ायचे के तीसरे घर यानी बुर्ज हूत में 30 मार्च से पहले 2 बड़े सियारे थे, एक आपका रूलर सैटर्न और दूसरा नेपच्यून, और इसी तरह छोटे सियारों में मरकरी और वीनस का रेट्रोग्रेड भी जारी रहा है, जिससे करीबी तल्लुकात और रिलेशंस के हवाले से आप काफी ज्यादा तजर्बाती दौर में रहे हैं। क्योंकि ज़ोल की तरफ से होने वाले तजर्बात खासे तल्ख भी हो जाते हैं, लेकिन नतीजे के लिहाज से ज़ोल की एनर्जीज स्पाइसेस ज़ोडिएक साइन में फायदेमंद रहती हैं। आपके लिए ज़ोल गुज़श्ता तकरीबन 2.5 बरस के लिए तल्लुकात में सर्द महरी और उतार चढ़ाव के बाद बहन भाइयों और आपके करीबी रिश्तेदारों, हमसायों और नेबर्स वगैरह से रिलेशंस में आपको फायदेमंद सूरत हाल और देरीना मसाइल के हल में मुआवन और मददगार रहा है। इसके अलावा नेपच्यून गुज़श्ता तकरीबन 14 साल से स्पाइसेस ज़ोडिएक साइन में मौजूद है। नेपच्यून के असरात हमेशा गैर वाज़े और कॉम्प्लेक्स किस्म के होते हैं, जो जाहिर करते हैं कि चीजों में कुछ गड़बड़ है और चीजों का पॉजिटिव वे में आगे बढ़ना एक घुटनज़दा और मुबहिम माहौल में हो सकता है। आपका ज़ायचा देखकर यूं लगता है कि गुज़श्ता तकरीबन 14 बरस आपके लिए धोखों में मुब्तला होने के बाद उनसे निजात हासिल करने का वक्त था। आपके खिलाफ करीबी लोगों की जानब से एक प्रोपेगेंडे और साजिशी फिजा बनी रही है, जो जाहिर करती है कि आपने कई गैर मामूली तजर्बात हासिल किए हैं और पिछले कुछ अरसे में आप तल्लुकात की हकीकत को अच्छे तरीके से समझ चुके हैं। अब सूरत हाल कुछ यूं है कि आप आइंदा चंद बरसों में अपने खानदानी निजाम में एक गैर वाज़ेह सूरत हाल में दाखिल होने जा रहे हैं। इस हवाले से नेपच्यून की एनर्जीज शुकुक शुबहात और अफरा तफरी की एक फिजा पैदा कर सकती हैं। आपके ज़ायचे के तीसरे घर में नेपच्यून तकरीबन 14 साल रहा है और अब 30 मार्च को आपके करीबी रिलेशंस और ताल्लुकात के घर को छोड़ चुका है। गुज़श्ता कुछ अरसे में आपको बहन भाइयों, अपने करीबी लोगों, हमसायों और नेबर्स को समझने का वक्त मिला है। उतार चढ़ाव और
दगाबाजी की इस फिजा में आपने अपने लिए राहें और अपना मकाम व मर्तबा पहचान लिया है। नेपच्यून चूंकि पसे पर्दा काम करता है और इसका ताल्लुक रूहानियत से है, जिससे जाहिर होता है कि आपके अजीज़ो अकारब और हमसायों या आपके करीबी लोगों के बारे में आप में जो शुकूक व शुबहात थे वो खत्म हुए हैं। गो कि ये सब इतनी आसानी से नहीं हुआ और इसमें आपको काफी कुछ कुर्बान भी करना पड़ा है। अलबत्ता नेपच्यून और सैटर्न ने आपको करीबी रिलेशंस के हवाले से ज्यादा जिम्मेदार, ज्यादा केयरफुल और ज्यादा मेच्योर किया है। आप मनफी किस्म के रिलेटिव्स से दूरी इख्तियार कर चुके हैं और वो लोग जो बज़ाहिर आपके दोस्त बने फिरते थे, अब आप उनकी हकीकत को पहचान चुके हैं। सैटर्न और नेपच्यून ने आपको रिश्तों की अहमियत और इम्पोर्टेंस से आगाह किया है और यूं लगता है आप खैर खा और अपने वेल विशर्स लोगों को पा चुके हैं। नेपच्यून 30 मार्च को बुर्ज हमल में आ चुका है और 25 मई को ज़ोल यानी सैटर्न प्लैनेट भी नेपच्यून को फॉलो करते करते एरीज ज़ोडिएक साइन में आ जाएगा, जो आने वाले चंद बरसों में आपको आपकी खानदानी जिंदगी यानी आपकी फैमिली लाइफ में नए चैलेंजेस दिलवाने का काम करेंगे। अलबत्ता 20 अप्रैल तक आपके लिए आपकी फैमिली लाइफ में खुशियों की एक ऐसी फिजा बनने जा रही है जो साल में एक बार ही जाहिर होती है। सूरज 20 अप्रैल तक हालत शर्फ में एरीज ज़ोडिएक साइन में बराजमान रहेगा, जो आपके लिए खानदान, वालिदैन और बड़े बुजुर्गों से फवायद हासिल करने की राहें खोलेगा। आप 20 अप्रैल तक अपनी फैमिली लाइफ में नए तजर्बात और एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। आपकी फैमिली लाइफ में अहमियत और इम्पोर्टेंस बढ़ेगी। आपके लिए जरूरी है कि 20 अप्रैल तक विरासती मामलात, खानदानी जमीन जायदाद के इश्यूज और अपनी ज़राई जमीनों से अगर कोई बड़ा फायदा हासिल करना चाहते हैं या कोई बड़ा कदम उठाना चाहते हैं, कोई नया माहौल बनाना चाहते हैं या कोई डिसीजन या फैसला लेना चाहते हैं, तो खुले दिल और दलेरी से लें, क्योंकि 20 अप्रैल तक आपको सूरज की शर्फ याफ्ता और एग्जॉल्टेड एनर्जीज मिलेगी। इसके अलावा आपके लिए जरूरी है कि 20 अप्रैल से पहले अगर आप घर में कोई तामीर मुरम्मत, कंस्ट्रक्शन या रिकंस्ट्रक्शन वगैरह करना चाहते हैं तो कर लें, क्योंकि इन मामलात में आपको सूरज की सपोर्ट हासिल होगी। अलबत्ता 20 अप्रैल के बाद सूरत हाल रोज बरोज मुख्तलिफ होगी। नेपच्यून फिर ज़ोहल की एनर्जीज, चैलेंजेस और मुबहिम सूरत हाल को पैदा करेंगी। आपको 20 अप्रैल के बाद से अपनी घरेलू जिंदगी में खासा चैलेंजिंग माहौल पैदा होने का खदशा रहेगा, जो शायद आपकी घरेलू जिंदगी में ग्रोथ को रोकने का बायस बने। आपके जायचे के 5वें घर में यूरानस का कब्जा 7 जुलाई तक रहेगा। यूरानस की बुर्ज सौर में मौजूदगी आपके लिए खुशकुन रहेगी, जो आपको जाती तौर पर इफेक्ट करेगी और आपकी किस्मत के मामलात, बैरून मुल्क सफरी जिंदगी और आपके औलाद के मामलात, उनके करियर और फ्यूचर के हवाले से अहम और मुस्बत तब्दीलियां पैदा कर सकती है। अगर आप नई मॉडर्न सोच और मॉडर्न दौर के साथ आगे बढ़ेंगे तो आपको बड़े फायदे मिल सकते हैं। ऑनलाइन दुनिया, इंटरनेट, मॉडर्न कम्युनिकेशन जराए आपको किस्मत का धनी बना सकते हैं। आपकी मोहब्बत की जिंदगी के घर में 18 अप्रैल तक मार्स का हुबूत जारी रहेगा। मार्स अपने फाल में 18 अप्रैल तक रहेगा और 18 अप्रैल को बुर्ज असद में दाखिल हो जाएगा। लिहाजा 18 अप्रैल के बाद के दिन आपकी इज़्दवाजी जिंदगी और लव लाइफ में मामलात में परेशानियों और तकलीफों को खत्म करने का बायस बनेंगे। 18 अप्रैल के बाद आप अपनी जिंदगी में मोहब्बतों और दिली जज्बात को एक बार फिर गालिब आता देख सकते हैं। ऐसे कैप्रिकॉर्न अफराद जो शादी वगैरह या रिश्ता वगैरह करना चाहते हैं, 18 अप्रैल से पहले इज्तिनाब करें और 18 अप्रैल के बाद इन एक्टिविटीज को शुरू करें तो आपको फायदा मिलेगा। रूहानी तौर पर 20 अप्रैल तक आपके लिए रूहानी तरक्की का वक्त होगा और आपको अपने वजदान और छठी हिस्से फवायद मिल सकते हैं, लेकिन उसके बाद आपकी रूहानी जिंदगी में आपको हकायक को ज़ेरे निगाह रख कर चलना होगा ताकि आप फायदा हासिल कर सकें। अंधाधुंध तकलीद और फॉलोइंग से बचना होगा, तभी 20 अप्रैल के बाद के दिन आपके लिए फायदा मंद हो सकते हैं। मुअज़्ज़ज़ कैप्रिकॉर्न ख़वातीन व हज़रात, आपको मालूम होना चाहिए ये दुनिया है, यहाँ हर मोड़ पर ऐसे बहुत से लोग मिलते हैं जो अंदर तक उतरते हैं, अबद तक साथ चलने की, इकट्ठे दर्द सहने की हमेशा बात करते हैं, मगर जो ही मौसम बदलता है मोहब्बत के सभी वादे, सभी रस्में, सभी दावे अचानक टूट जाते हैं। अपना और अपने साथ के लोगों का भरपूर ख्याल रखें। खुदा आपका हामी हो, नासिर हो।